ये भटूरे, ये चने की सब्जी। पैकिंग को अच्छे से धुल लो भाई, कोरियर हो गया। तो खाना खा के मुझे इतना आलस आ रहा है कि मैं सीधे जमीन पे ही लेट गया। कैमरा ही पूरा फेंक दिया है मैडम ने। I took a break and I'm still tired. I went away, doesn't feel like it. Holding my breath. गौर से देखो इस लड़की को। ये लड़की जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से बाहर नहीं निकली है। इसको मैंने इतनी बार ऑफर दिया है कि घर से बाहर निकल लो, लेकिन ये कभी बाहर नहीं निकली घर से आज तक। बॉडी क्या दिखा रही है वे? रिकॉर्ड बना रही है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से नहीं निकली ना एक बार भी। बस ये बालकनी तक और छत तक गई है। तो अभी मैं सो के उठा और शाम के बज रहे हैं 6:30। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लेकिन एक मिनट, दाढ़ी का कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये देखो। तो यार अभी तो मैंने नहा लिया है और मेरे साथ हुआ है कांड कि मेरा ट्रिमर बीच में डिस्चार्ज हो गया। तो मैंने पूरी दाढ़ी ट्रिम नहीं कर पाया, थोड़ी कर पाया हूँ, ठीक से नहीं हो पाया। बाकी जो थोड़ा बहुत था वो मैंने सीजर से कट करने की कोशिश की है। लेकिन नहाने के बाद तुम्हारा भाई लग एक नंबर रहा है। ऐसा लग रहा है कि गली में निकलेगा तो क्या ही हो जाएगा। खैर जोक्स अपार्ट। तो ये वाला बल्ब हमारे वॉशरूम का हफ्ते भर से ख़राब था। हम सब टॉर्च ले लेके वॉशरूम में या फिर कैंडल लेके नहाने के लिए आते थे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, ये बल्ब जो है नया, ये हमारे रूम पे रखा हुआ था और केवल आलस की वजह से हम इस बल्ब को लगा नहीं रहे थे, बल्कि हमें बस ढूंढना था कि कहाँ रखा हुआ है। इससे पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा कामकाजी लोग हैं। आलस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है हमारे अंदर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। सो अभी दाढ़ी ट्रिम करने में ट्रेजेडी जो हुई वो तो आपको पता चली कि मेरा ट्रिमर डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से पूरी दाढ़ी ठीक से नहीं बन पाई। तो मुझे सीजर से ही मैं जितना काट पाया मैंने उतना थोड़ा काट दिया इसको। और ये बाल मुझे कटाने थे, बट कल मैं सैलून गया था तो यहाँ जितने भी सैलून हैं सब बंद थे आसपास के। तो अब जब सैलून खुलेगा तभी कट पाया, क्योंकि खुद से काटने में तो मेरे को हो नहीं पाएगा शायद मुझसे। तो सॉरी इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा परेशान था, कुछ प्रॉब्लम थी। बट अभी सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ एकदम फाइन। ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, बट ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और आज के ब्लॉग का स्पेशल बात ये है कि आज एक तो हम करेंगे कुछ अनबॉक्सिंग। कुछ हमारा आया है प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, वो भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और प्लस अनबॉक्सिंग मतलब काइंड ऑफ टेक्निकल तो नहीं, बट अनबॉक्सिंग है। और साथ में मेरी बुलेट का इंश्योरेंस भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे इंश्योरेंस भी करना है अपना। तो मैंने कई जगह ट्राई किया इतने दिन से कि मुझे ऑनलाइन ना करना पड़े, मैं किसी एजेंट के थ्रू ही करा लूँ या फिर कोई सामने से किसी से करवा लूँ, वो मुझे ज़्यादा बिलीवेबल लगता है। बट क्या करूँ कि इतने दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट कुछ खास मिला नहीं मुझे कोई बंदा इंश्योरेंस करने वाला। तो अब मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन ही कर लेता हूँ। ऑनलाइन में मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लगता है, बट फिर भी कर लेते हैं। रही बात घर भेजने की, उसे बाइक को घर भेजने का अभी तक मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो मैं या तो उसको यहीं छोड़ के जाऊँगा या तो फिर लेके ही जाना चाहता हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ रास्ता अगर मिल गया तो मैं उसको लेके ही जाऊँगा एट लास्ट। मेरे पास तो ये जो है, ये दीदी ने मुझे और मेरे भाई के लिए ऑर्डर किया था रक्षाबंधन के लिए। तो मैं इसको सोच रहा हूँ आज ही खोल देता हूँ। और इसमें है कुछ प्लांट के सीड्स। ये है कुछ प्लांट्स के सीड्स। अगर इनको देखें तो सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो ये है कोरिएंडर, कॉर्न, पम्पकिन, टोमेटो, बॉटल ग्राउंड, बीट रूट। टोटल 25 तरह के ये सीड्स है। ये घर पे टेरेस गार्डनिंग करने के लिए मंगाए गए स्पेशली। इनको भी रख देते हैं साइड में। इस पैकेट में भी सेम ही चीज़ है। तो मेन जो है हमारा ये है, तो इसको अगर फाड़े तो तो इसमें है एक ये पिलो। अरे यार धुला था, इसकी वजह से पेपर भीग गया। मैंने असल में रैप आते ही इसको धुल दिया था। तो एक ये पिलो है, एक ये पिलो है। इसको जब हम खोलेंगे तो ये इतना लगभग फूल जाएगा। और ये है कवर, ये है उसके कवर। तो एक ये है आई लव यू सो मच, दूसरा ये कवर है। इसमें और भी चीज़ें हैं। एक ये है आई लव माई ब्रदर। ये वाला तुम्हारा है, वो वाला ये राखियाँ हैं। ये पता नहीं क्या है, ग्रीटिंग कार्ड है। ये ग्रीटिंग कार्ड है। तो ये प्यारे भैया
मेरी दीदी देख के मुझे आंसू आ गया। अपना वाला खोल सकते हो, बिशप का मत खोलना। मैं इसको भी रख देता हूँ। सो डेट्स ऑल फॉर अनबॉक्सिंग टुडे। आज इतना ही आया है सामान, नेक्स्ट टाइम आएगा तो कुछ और खोला जाएगा। और ऑर्डर आने हैं भी बहुत सारे। तो ये इतना हो गया। ये हो गया पिलो कवर, राखी, ये पिलोज है। ये खोलेंगे, ये एक्चुअली मेमोरी फॉर्म है, इसको खोलेंगे तो ये काफ़ी फूल जाएगा। ये भी सेम है। ये हमारे प्लांट्स के सीड्स हो गए, इसमें प्लांट्स के सीड्स हो गए। तो अभी कुछ सामान लेने निकला हूँ घर से, घर का। और वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, हवा चल रही काफ़ी अच्छी। सामान ले लेता हूँ, फिर वापस मिलता हूँ। तो अभी मैडम की वीडियो एडिटिंग चल रही है गाने की। और अभी देखना एक बहुत ही बढ़िया कांड होता है। कांड कुछ ऐसे होगा कि ये उड़ी चुन्नी, और जो चुन्नी उड़ी है फोन ही सीधे पूरा कैमरा ही पूरा फेंक दिया है मैडम ने। तो ये लोग ऐसे गाना बनाते हैं, फोन और कैमरा जो होता है सब तुरंत साथ में फेंक ही देते हैं पूरा का पूरा। अभी हो गए अपन के टी टाइम के रात के 9 बज रहे हैं और मेरी नींद नहीं खुल रही है, पता नहीं क्या है। तो अभी चलते हैं, दूध निकाला है कप का और पीते हैं चाय बना के। तो चाय बनाने के लिए सबसे एसेंशियल तो आपको एक पतीला चाहिए, ऐसे इस साइज़ का बड़ा सा। गैस पे रखना है, उसमें दूध डाल दिया, मलाई भी चली गई, ओह कोई बात नहीं। दूध डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी। तो अभी मलाई की वजह से देखो दूध में हल्का सा पीलापन जैसा लगता है, घी पड़ गया वैसा आ गया है। तो ये दूध अपने आखिरी मोड़ तक आ गया था, ये देखिए इस कोने तक पहुंच गया था। तुम्हारे भाई ने इसको उबलते बचाया, इसकी जान बचाई है। तो ये गई चाय पत्ती, थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये गई चाय पत्ती, ये थोड़ी, ये अदरक ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैंने बताया मुझे स्ट्रॉन्ग चाय ही पसंद है। ये गई चीनी थोड़ा सा दानेदार, मोटा दाना है, इस बार मोटे दाने की चीनी आ गई। और एट लास्ट ये जाएगा थोड़ा सा नमक। तो नमक डालने से ऐसा रहता है कि जो चाय हल्की सी फीकापन रहता है वो चला जाता है। तो मेरे को फीकी चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को एकदम स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, इसलिए मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है और अदरक चाय पत्ती खूब बढ़ा दी है। तो ये वाली जो कप है ये मुझे मिली थी जब मैं मेरी कंपनी की बिल्डिंग में एक वो लगा था ब्लड डोनेशन कैंप, वहाँ मैंने ब्लड डोनेट किया था। तो चाय हो गई अपनी रेडी, चलें भाई चाय पी जाए। पुराना इंश्योरेंस आप देख सकते हैं 28 अप्रैल को ही एक्सपायर हो गया था। तो अभी ये कुछ प्लान्स दिखा रहा है ऑनलाइन जो इंश्योरेंस के लिए है। तो ये इंश्योरेंस मेरा 28 अप्रैल में एक्सपायर हो गया था बाइक का, बट लॉकडाउन चल रहा था इस वजह से मैंने उस टाइम करवाया नहीं था। मुझे ध्यान भी नहीं था कि अप्रैल में एक्सपायर हो गया है और कहीं बाहर जाना भी नहीं होता था, इस वजह से मैंने उस टाइम करवाया नहीं था। अब क्योंकि बाहर आना जाना मेरा रेगुलर लगा रहता है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इंश्योरेंस कर लेता हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा उसका भी, इस टाइम वैसे भी कुछ ज़्यादा चेकिंग चल रही है। तो मैं ऑनलाइन करने बैठा था तो ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे मैं सोचा था कि ऑफलाइन किसी एजेंट से करवाऊँगा, बट ऑनलाइन ही कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो बहुत देर तक कोशिश करने के बाद हुआ है कि मुझे उसमें इंश्योरेंस में कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है अभी। तो मैं इसको सुबह अपने फ्रेंड से पूछूंगा, वो ऑनलाइन इंश्योरेंस करता है। मैंने ऑनलाइन कभी किया नहीं था, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है इसका खास कि कौन, मतलब इसमें कई सारे आ रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा इंश्योरेंस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं उससे कल डिस्कस करूँगा, तब मुझे क्लियर होगा चीज़। तो अभी मैं इसको नहीं करूँगा, मैं सुबह कर लूँगा। और आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो कोरोना बहुत ही ज़्यादा तेज़ से फैल चुका है, हम लोग 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो आप लोग से बस इतनी है कि जहाँ भी सेफ़ रहो, अपना मास्क सैनिटाइज़र लेके चलो। और अब तो कई स्टेट में ऐसे भी होने लगा है कई जगह कि आप अगर मास्क लगा के बाहर नहीं निकल रहे हो तो आपको कुछ जुर्माना लग रहा है। और अगर अदर स्टेट का है तो मास्क बहुत ज़रूरी है, वरना पुलिस वाले फ़ोटो भी खींच रहे हैं। उस दिन मैं दिल्ली गया था, वहाँ भी कई पुलिस वालों को मैंने देखा था कि जो लोग मास्क लगा के नहीं टहल रहे हैं उनकी फ़ोटो खींच के वो लोग अपना मतलब वार्निंग देते हैं, अगर आप दोबारा पाए गए तो फिर आपके खिलाफ़ कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से जितना बच के रहना, प्लस सबसे बड़ी बात है अपनी सेफ्टी है। मास्क वास्क लगा के रहो, सैनिटाइज़र लेके रहो, क्या दिक्कत है, ऐश करो, बाकी घूमो फिरो, ऐश करो, नाचो गाओ। तो टिल देन आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना, शेयर करना हो तो शेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी। अपना ध्यान रखिए।